इस यात्रा के अंत तक ध्यान अब कोई ऐसी चीज नहीं रहेगा जो आप करते हैं, बल्कि यह एक तरीका बन जाएगा जिससे आप जीते हैं। अध्याय 1, मौनता की मूक शक्ति। हम ऐसे युग में रहते हैं जहां मौनता असहज लगती है और स्थिरता लगभग असंभव। हमारे दिन अंतहीन सूचनाओं, बातचीत और मानसिक बकबक से भरे होते हैं। मन शायद ही कभी रुकता है। फिर भी ध्यान की पहली सीढ़ी स्थिरता में बैठना सीखना है। यह अध्याय प्रकट करता है कि स्थिरता कुछ न करना नहीं है, यह जागरूकता की एक सक्रिय अवस्था है। जब हम शरीर को स्थिर रहने देते हैं और मन को धीमा होने देते हैं तो कुछ अद्भुत होता है। विचार व्यवस्थित होने लगते हैं, भावनाएं अपनी तीव्रता खो देती हैं और स्पष्टता उभरने लगती है। डॉक्टर एमियट बताते हैं कि जैसे मिट्टी का पानी बिना हिलाए स्वच्छ हो जाता है, वैसे ही मन भी स्पष्ट हो जाता है जब हम उसे निरंतर गतिविधि से हिलाना बंद कर देते हैं। स्थिरता में हम अपने विचारों के पैटर्न, अपनी भावनाओं की बेचैनी और अचेतन रूप से ले जाने वाली गहरी थकावट को देखना शुरू करते हैं। जितने शांत आप बनते जाते हैं, उतना ही आप सुन पाते हैं। रूमी। वैज्ञानिक अध्ययन भी इसका समर्थन करते हैं। प्रतिदिन कुछ मिनट चुप बैठना तनाव हार्मोन कम करता है, याददाश्त सुधारता है और मस्तिष्क की भावनाओं को नियंत्रित करने की क्षमता बढ़ाता है। न्यूरोलॉजिस्ट ने पाया है कि मौनता हिप्पोकैम्पस में वृद्धि सक्रिय करती है, मस्तिष्क का वह हिस्सा जो स्मृति और भावनात्मक संतुलन से जुड़ा है। स्थिरता में संसार खुद को रीसेट करता है। एकहार्ट टोले। इस अध्याय की मुख्य सीख है कि स्थिरता शक्ति है। यह वह आधार है जिससे फोकस, शांति और ध्यान की उच्च अवस्थाएं बढ़ती हैं। स्थिरता के बिना गहरा ध्यान असंभव है। मानवता की सभी समस्याएं व्यक्ति की अकेले एक कमरे में चुपचाप बैठने में असमर्थता से उत्पन्न होती हैं। ब्लेस पास्कल। अध्याय 2, श्वास, शरीर और मन के बीच का पुल। यदि स्थिरता नींव है तो श्वास वह पुल है जो हमारे भौतिक शरीर को भटकते मन से जोड़ता है। अधिकांश लोग अचेतन रूप से सांस लेते हैं, उथली, अनियमित या जल्दबाजी में। लेकिन ध्यान हमें सिखाता है कि श्वास के प्रति जागरूक होकर हम तुरंत मन को वर्तमान क्षण में वापस ला सकते हैं। श्वास केवल ऑक्सीजन से अधिक है, यह जीवन शक्ति है, प्राण। हर भावना एक श्वास पैटर्न से जुड़ी है। चिंता श्वास को तेज करती है, गुस्सा इसे उथला बनाता है, जबकि शांति इसे धीमा करती है। श्वास को सचेत रूप से देखकर और समायोजित करके हम अपनी भावनाओं, हृदय गति और यहाँ तक कि तनाव के स्तर पर नियंत्रण पा सकते हैं। जब श्वास भटकती है, मन अस्थिर होता है। जब श्वास शांत होती है, मन स्थिर होता है। हठ योग प्रदीपिका। डॉक्टर एमियट सरल अभ्यास समझाते हैं, जैसे श्वास गिनना, समान श्वास छोड़ना या बिना हस्तक्षेप के प्राकृतिक ताल को देखना। ये छोटे कार्य तनाव हार्मोन को कम करते हैं, एकाग्रता बढ़ाते हैं और नर्वस सिस्टम को शांत करते हैं। आधुनिक विज्ञान इससे सहमत है। सचेत श्वास पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को सक्रिय करती है, हृदय को धीमा करती है और रक्तचाप कम करती है। इसलिए तनावपूर्ण दिन में 2 मिनट का श्वास अभ्यास भी हमारी ऊर्जा को रीसेट कर सकता है। इस अध्याय का सार है कि आपकी श्वास हमेशा आपके साथ है, संतुलन पाने का एक प्राकृतिक उपकरण। जब भी जीवन भारी लगे, बस रुकें और सचेत रूप से सांस लें। मुख्य सीख, जब भी आप तनावग्रस्त महसूस करें, आंखें बंद करें और 10 धीमी सांसें लें। गहरी सांस अंदर लें, पूरी तरह छोड़ें। यह सरल आदत आपके मन और शरीर के लिए तुरंत रीसेट बटन का काम करती है। अध्याय 3, एकाग्रता, स्पष्टता का द्वार। ध्यान का पहला दिखाई देने वाला उपहार एकाग्रता है। हमारे विकर्षणयुक्त युग में
किसी एक कार्य पर गहराई से फोकस करने की क्षमता दुर्लभ हो गई है, फिर भी यह हर क्षेत्र में सफलता की नींव है। शिक्षा, व्यापार, रिश्ते या रचनात्मकता। ध्यान मन को धीरे से एक ध्यान बिंदु पर वापस लौटने की ट्रेनिंग देता है, चाहे वह श्वास हो, मंत्र हो या मोमबत्ती की लौ हो। शुरू में मन विरोध करेगा, अंतहीन भटकेगा, लेकिन धैर्य के साथ यह वर्तमान में रहना सीख जाता है। मन को वापस लाने का यह बार बार का कार्य मस्तिष्क के लिए वजन उठाने के समान है। हर कोशिश मानसिक फोकस को मजबूत बनाती है। डॉक्टर एमियट समझाते हैं कि एकाग्रता मन को जबरदस्ती करने के बारे में नहीं, बल्कि उसे मार्गदर्शन देने के बारे में है। समय के साथ यह अनुशासन दैनिक जीवन में फैलता है। छात्र बेहतर याद रखते हैं, पेशेवर तेजी से काम पूरा करते हैं और निर्णय लेना तेज हो जाता है। सफल योद्धा एक औसत व्यक्ति है, लेजर जैसे फोकस के साथ। ब्रूस ली। वैज्ञानिक शोध दिखाता है कि ध्यान प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को मोटा करता है, मस्तिष्क का वह हिस्सा जो ध्यान, योजना बनाने और समस्या समाधान के लिए जिम्मेदार है। सरल शब्दों में, ध्यान हमें कम प्रयास में अधिक करने में मदद करता है। इस अध्याय का संदेश स्पष्ट है, एकाग्रता ही स्पष्टता है। जब मन पूरी तरह उपस्थित होता है, भ्रम गायब हो जाता है, उत्पादकता बढ़ती है और जीवन अधिक संरेखित लगता है। मुख्य सीख: प्रतिदिन 5 मिनट एकल बिंदु फोकस का अभ्यास करें। एक वस्तु चुनें, मोमबत्ती, आपकी श्वास या कोई आवाज, और धीरे से अपना ध्यान उस पर केंद्रित करें। जब भी मन भटके, इसे वापस लाएं। समय के साथ यह गहरे फोकस के लिए मानसिक मांसपेशियां बनाता है। अध्याय 4: ध्यान के माध्यम से भावनात्मक संतुलन। भावनाएं शक्तिशाली हैं, वे हमें उत्थान दे सकती हैं या पूरी तरह पटरी से उतार सकती हैं। अधिकांश लोग अपनी भावनाओं के कैदी की तरह जीते हैं। गुस्सा उन्हें ऐसी बातें कहलवाता है जिसका बाद में पछतावा होता है। चिंता उनकी शांति चुरा लेती है और उदासी उनके निर्णय को धुंधला कर देती है। ध्यान भावनाओं द्वारा नियंत्रित हुए बिना उन्हें देखने का तरीका प्रदान करता है। जब आप ध्यान करते हैं तो आप उत्तेजना, स्टिम्युलस, और प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स, के बीच एक अंतर बनाते हैं। ट्रिगर पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय आप रुकना, देखना और फिर अपनी प्रतिक्रिया चुनना सीखते हैं। यह छोटा अंतर वह जगह है जहां सच्ची भावनात्मक निपुणता शुरू होती है। डॉक्टर एमियट बताते हैं कि ध्यान भावनाओं को दबाता नहीं, बल्कि यह हमें उनमें डूबे बिना उन्हें स्वीकार करने में मदद करता है। समय के साथ गुस्सा नरम हो जाता है, चिंता कम हो जाती है और करुणा प्राकृतिक रूप से बढ़ती है। यह भावनात्मक संतुलन जीवन के हर क्षेत्र में प्रतिबिंबित होता है। शांत रिश्ते, बुद्धिमान निर्णय और आंतरिक शांति की एक स्थिर भावना। आप तरंगों को रोक नहीं सकते, लेकिन आप सर्फिंग सीख सकते हैं। जॉन कबत्जिन। विज्ञान इसका समर्थन करता है। ब्रेन स्कैन दिखाते हैं कि ध्यान अमिगडाला में गतिविधि कम करता है, डर और तनाव के लिए मस्तिष्क का अलार्म सेंटर, जबकि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को मजबूत बनाता है, जो तर्कसंगत सोच को नियंत्रित करता है। परिणाम भावनाओं की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि उन्हें गरिमा के साथ संभालने की क्षमता है। इस अध्याय का सार है, ध्यान आपको प्रतिक्रियाशील से उत्तरदायी में बदल देता है और उस बदलाव में स्वतंत्रता निहित है। मुख्य सीख: अगली बार जब आप कोई तीव्र भावना, गुस्सा, डर, उदासी महसूस करें तो प्रतिक्रिया देने से पहले रुकें और 3 सचेत सांसें लें। यह छोटी आदत स्थितियों का परिणाम बदल देती है और भावनात्मक बुद्धिमत्ता को मजबूत बनाती है। अध्याय 5: स्थिरता से शरीर को स्वस्थ करना। मानव शरीर केवल एक भौतिक मशीन नहीं है, यह मन के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। जब मन बेचैन होता है,
शरीर तनाव, थकान और बीमारी के रूप में इसका बोझ उठाता है। ध्यान यहाँ दवा बन जाता है, गहरे उपचार लाभ प्रदान करता है। जब आप ध्यान करते हैं, शरीर लड़ो या भागो मोड से आराम और मरम्मत मोड में चला जाता है। तनाव हार्मोन जैसे कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन कम हो जाते हैं, जबकि उपचार हार्मोन जैसे मेलाटोनिन और सेरोटोनिन बढ़ जाते हैं। यह प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने, रक्तचाप को स्थिर करने और यहां तक कि पुराने दर्द को कम करने की अनुमति देता है। डॉक्टर एमियट बताते हैं कि ध्यान के माध्यम से उपचार बीमारी को नजरअंदाज करने के बारे में नहीं बल्कि शरीर के अंदर सही वातावरण बनाने के बारे में है, जहां प्राकृतिक उपचार हो सके। जैसे घाव तब तेजी से भरता है जब आप इसे परेशान करना बंद कर देते हैं, वैसे ही शरीर तब बेहतर रिकवर करता है जब मन शांत होता है। आपके शरीर की हर कोशिका आपके विचारों को सुन रही है। दीपक चोपड़ा वास्तविक जीवन के उदाहरण दिखाते हैं कि नियमित ध्यान का अभ्यास करने वाले लोग बेहतर नींद, सुधरा हुआ पाचन, चिंता संबंधी लक्षणों में कमी और बीमारी से तेज रिकवरी की रिपोर्ट करते हैं। विज्ञान इसकी पुष्टि करता है। अध्ययन दिखाते हैं कि ध्यान टेलोमेरे की लंबाई बढ़ाता है, सेल्यूलर एजिंग का एक मार्कर, जिसका मतलब है कि यह सचमुच बुढ़ापे की प्रक्रिया को धीमा कर सकता है। इस अध्याय की मुख्य अंतर्दृष्टि है, शांत मन एक स्वस्थ शरीर बनाता है। उपचार केवल बाहरी इलाज नहीं, यह भीतर से शुरू होता है। मुख्य सीख, हर रात 10 मिनट गाइडेड रिलैक्सेशन या बॉडी स्कैन मेडिटेशन में बिताएं। जब आप मानसिक रूप से अपने शरीर के हर हिस्से से तनाव मुक्त करते हैं, तो आप शरीर की प्राकृतिक उपचार बुद्धि को सक्रिय करते हैं। अध्याय 6, मन शरीर कनेक्शन। आधुनिक विज्ञान उस बात की खोज कर रहा है जो प्राचीन ज्ञान ने हमेशा सिखाई है, मन और शरीर अलग नहीं हैं, वे गहराई से जुड़े हुए हैं। हर विचार शरीर को संकेत भेजता है और हर शारीरिक अवस्था मन को प्रभावित करती है। ध्यान वह अभ्यास है जो इस कनेक्शन को मजबूत बनाता और सामंजस्य स्थापित करता है। जब मन चिंतित होता है, शरीर तनावग्रस्त हो जाता है। जब शरीर थका हुआ होता है, मन सुस्त हो जाता है। लेकिन ध्यान में जैसे जैसे श्वास धीमी होती है और जागरूकता गहरी होती है, मस्तिष्क खुद को पुनः व्यवस्थित करना शुरू करता है। यह प्रक्रिया, जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, दिखाती है कि ध्यान सचमुच मस्तिष्क की संरचना और कार्यप्रणाली को बदल सकता है। डॉक्टर एमियट बताते हैं कि ध्यान सीमित सोच पैटर्न को सशक्त पैटर्न से बदलने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई लगातार सोचता है, मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूं, तो शरीर तनाव, थकान और कम ऊर्जा के साथ प्रतिक्रिया करता है। ध्यान के माध्यम से यह चक्र टूट जाता है और नई मान्यताएं जैसे मैं शांत, सक्षम और मजबूत हूं जड़ पकड़ती हैं, जिसे शरीर जीवंतता और संतुलन के माध्यम से प्रतिबिंबित करता है। जो आप सोचते हैं, वही बनते हैं। जो आप महसूस करते हैं, वही आकर्षित करते हैं। जिसकी आप कल्पना करते हैं, वही रचते हैं। बुद्धा शोध इसका समर्थन करता है। नियमित ध्यान स्मृति, सहानुभूति और आत्मजागरूकता से जुड़े क्षेत्रों में ग्रे मैटर को बढ़ाता है। यह तंत्रिका तंत्र को भी नियंत्रित करता है। यह साबित करता है कि मन शरीर को स्वस्थ कर सकता है और शरीर मन को शांत कर सकता है। इस अध्याय का सार है, अपने विचार बदलें और आपकी जैविकता भी साथ बदल जाएगी। ध्यान आंतरिक और बाहरी दुनिया को संरेखित करने का उपकरण है। मुख्य सीख, ध्यान के दौरान एक सकारात्मक पुष्टि दोहराएं, जैसे मेरा शरीर स्वस्थ है, मेरा मन शांत है। समय के साथ विचार और जीव विज्ञान के बीच यह संरेखण स्वास्थ्य और मानसिकता दोनों में शक्तिशाली परिणाम बनाता है। अध्याय 7, प्रतिक्रिया से प्रत्युत्तर तक।
हम में से अधिकांश जीवन को ऑटो पायलट पर जीते हैं। कोई हमारी आलोचना करता है और हम तुरंत जवाब दे देते हैं। कोई स्थिति गलत हो जाती है और हम घबरा जाते हैं। ये त्वरित प्रतिक्रियाएं अक्सर बाद में पछतावा पैदा करती हैं। ध्यान अचेत प्रतिक्रिया से सचेत प्रत्युत्तर की ओर बदलने में मदद करके इस चक्र से निकलने का रास्ता प्रदान करता है। जब हम नियमित ध्यान करते हैं तो हम हमारे साथ जो होता है और हम कैसे कार्य करते हैं के बीच एक सूक्ष्म विराम विकसित करते हैं। यह विराम छोटा है लेकिन शक्तिशाली है। यह हमें आवेगों द्वारा नियंत्रित होने के बजाय अपनी प्रतिक्रिया। अध्याय 8 कृतज्ञता और करुणा का जागरण। ध्यान केवल मन को शांत करने के बारे में नहीं है, यह हृदय को खोलने के बारे में भी है। जैसे जैसे अभ्यास गहरा होता है, यह प्राकृतिक रूप से दो रूपांतरकारी भावनाओं को जगाता है, कृतज्ञता और करुणा। कृतज्ञता छोटी चीजों में भी आशीर्वाद देखने की क्षमता है, जो सांस आप लेते हैं, जो भोजन आप खाते हैं, जो लोग आपके आसपास हैं। जब ध्यान के माध्यम से मन धीमा होता है तो आप जीवन के उन उपहारों को नोटिस करना शुरू करते हैं जो पहले सामान्य मान लिए जाते थे। कृतज्ञता आपकी ऊर्जा को अभाव से प्रचुरता में, शिकायत से प्रशंसा में बदल देती है। करुणा न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी दयालुता महसूस करने की क्षमता है। ध्यान अहंकार और अलगाव की दीवारों को घोलने में मदद करता है। जैसे जैसे जागरूकता विस्तृत होती है, आप दूसरों के संघर्षों को निर्णय के साथ नहीं बल्कि सहानुभूति के साथ देखना शुरू करते हैं। करुणा ध्यान अभ्यास जैसे मेत्ता या प्रेमपूर्ण दयालुता ध्यान हमें खुद, प्रियजनों और यहाँ तक कि अजनबियों के लिए भी शुभकामनाएं भेजने की ट्रेनिंग देते हैं। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे खुश हों, तो करुणा का अभ्यास करें। यदि आप खुश होना चाहते हैं, तो करुणा का अभ्यास करें। दलाई लामा डॉक्टर एमियट जोर देकर कहते हैं कि कृतज्ञता और करुणा केवल भावनाएं नहीं बल्कि चेतना की शक्तिशाली अवस्थाएं हैं। वे रिश्तों को सुधारती हैं, संघर्ष कम करती हैं और व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन दोनों में सामंजस्य बनाती हैं। न्यूरोसाइंस दिखाता है कि करुणा का अभ्यास खुशी और संबंध से जुड़े मस्तिष्क क्षेत्रों को सक्रिय करता है। यह साबित करता है कि दयालुता देने वाले और पाने वाले दोनों को स्वस्थ करती है। इस अध्याय का सार है, ध्यान केवल मन नहीं, हृदय को भी रूपांतरित करता है। कृतज्ञता आपको प्रचुर बनाती है, करुणा आपको मानवीय बनाती है। मुख्य सीख: हर रात सोने से पहले 3 चीजों को याद करें जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं और अपने जीवन में एक व्यक्ति को मौन आशीर्वाद भेजें। यह सरल ध्यानपूर्ण कार्य सकारात्मकता और संबंध के लिए आपके मस्तिष्क को पुनः व्यवस्थित करता है। अध्याय 9 रचनात्मक बुद्धि का दोहन। रचनात्मकता केवल कलाकारों, लेखकों या संगीतकारों तक सीमित नहीं है। यह बुद्धि का प्राकृतिक प्रवाह है जो हम सभी में मौजूद है। हालांकि तनाव, अधिक सोचना और निरंतर विक्षेप इस प्रवाह को रोक देते हैं। ध्यान इस चैनल को फिर से खोल देता है, जिससे विचार, समाधान और अंतर्दृष्टि सहज रूप से उभरने लगती है। जब ध्यान के माध्यम से मन शांत हो जाता है, अवचेतन को बोलने की जगह मिलती है। कई महान नवप्रवर्तकों, वैज्ञानिकों और नेताओं ने अपनी सफलताओं का श्रेय सक्रिय समस्या समाधान के बजाय शांत चिंतन के क्षणों को दिया है। उदाहरण के लिए एल्बर्ट आइंस्टाइन अक्सर शांत चिंतन के दौरान अंतर्दृष्टि की चमक प्राप्त करने के बारे में बात करते थे। डॉक्टर एमियट बताते हैं कि ध्यान अल्फा और थीटा ब्रेनवेव अवस्थाओं तक पहुंच बढ़ाता है, जो सीधे रचनात्मकता, अंतर्ज्ञान और कल्पना से जुड़ी हैं। इन अवस्थाओं में मन आराम में लेकिन सचेत होता है, प्रेरणा के लिए सही स्थिति। आप रचनात्मकता समाप्त नहीं कर सकते। जितना अधिक आप उपयोग करते हैं, उतनी अधिक आपके पास होती है।
माया एंजलू। विजुअलाइजेशन अभ्यासों, गाइडेड मेडिटेशन या सिर्फ सचेत मौनता के माध्यम से अभ्यासकर्ता अक्सर नए विचारों को उभरता पाते हैं। एक व्यापारिक रणनीति, एक कविता, संघर्ष का समाधान या यहाँ तक कि जीवन को देखने का एक नया तरीका। विज्ञान भी इसका समर्थन करता है। अध्ययन दिखाते हैं कि ध्यान मस्तिष्क के विभिन्न हिस्सों के बीच कनेक्टिविटी को मजबूत बनाता है, जिससे बॉक्स के बाहर सोचना संभव होता है। संक्षेप में, ध्यान आपको केवल आराम नहीं देता, यह आपको अधिक नवाचारी बनाता है। इस अध्याय का हृदय है, रचनात्मकता जबरदस्ती नहीं की जाती, इसे अनुमति दी जाती है। ध्यान वह चाबी है जो इसे अनलॉक करती है। मुख्य सीख, ध्यान के बाद 10 मिनट निकालकर आपके पास आने वाले किसी भी विचार या अंतर्दृष्टि को लिख लें। यह अभ्यास न केवल रचनात्मकता बढ़ाता है, बल्कि आपको यह पहचानने में भी मदद करता है कि आपका मन आपकी सोच से कहीं अधिक सक्षम है। अध्याय 10, ऊर्जा और कंपन का विज्ञान। ब्रह्मांड में सब कुछ ऊर्जा है, विभिन्न आवृत्तियों पर कंपन करती हुई। हमारे विचार, भावनाएं और यहाँ तक कि शारीरिक स्वास्थ्य भी हमारे द्वारा की जाने वाली कंपन से प्रभावित होते हैं। ध्यान इस कंपन को बढ़ाने के लिए सबसे शक्तिशाली उपकरणों में से एक है, जो हमें अस्तित्व की उच्च अवस्थाओं के साथ संरेखित करता है। जब हम ध्यान करते हैं, हम अराजक, बिखरी ऊर्जा से शांत, सामंजस्यपूर्ण आवृत्तियों में बदल जाते हैं। यह केवल मन को प्रभावित नहीं करता, यह हमारे ऑरा में विकिरण करता है, हमारे आसपास का सूक्ष्म ऊर्जा क्षेत्र। इसलिए एक अच्छे ध्यान के बाद लोग अक्सर हल्का, अधिक चुंबकीय और अधिक केंद्रित महसूस करते हैं। डॉक्टर एमेट बताते हैं कि गुस्सा, डर और तनाव निचली कंपनों पर काम करते हैं, जबकि प्रेम, कृतज्ञता और खुशी उच्च कंपनों पर अनुनादित होते हैं। ध्यान का अभ्यास करके, विशेष रूप से श्वास जागरूकता और मंत्र जप जैसी तकनीकों से, हम स्थिर ऊर्जाओं को साफ कर सकते हैं और अपनी आवृत्ति बढ़ा सकते हैं। यदि आप ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजना चाहते हैं, तो ऊर्जा, आवृत्ति और कंपन के संदर्भ में सोचें। निकोला टेस्ला। विज्ञान धीरे धीरे इसे समझ रहा है। हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट का शोध दिखाता है कि ध्यान सुसंगत हृदय लय बनाता है, जो न केवल हमारे अपने तंत्रिका तंत्र को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, बल्कि हमारे आसपास के लोगों को भी। दूसरे शब्दों में, आपकी कंपन सामूहिक क्षेत्र को प्रभावित करती है। इस अध्याय का मुख्य पाठ, जब आप अपनी कंपन बढ़ाते हैं, तो आप जीवन का पीछा नहीं करते, जीवन आपकी ओर प्रवाहित होता है। मुख्य सीख, अपना दिन शुरू करने से पहले 5 मिनट ध्यान में बैठें और मौन में दोहराएं, मैं शांत हूँ, मैं प्रकाश हूँ, मैं प्रेम के साथ कंपन कर रहा हूँ। ध्यान दें कि आवृत्ति में यह छोटा बदलाव आपके दिन के विकसित होने के तरीके को कैसे बदल देता है। अध्याय 11, ध्यान के माध्यम से साकारीकरण। ध्यान केवल मन को शांत करने के बारे में नहीं है, यह आपकी आंतरिक दुनिया को बाहरी ब्रह्मांड के साथ संरेखित करने के बारे में भी है। जब विचार, भावनाएं और ऊर्जा सामंजस्य में चलते हैं, तो आप अपनी इच्छित जीवन शैली के लिए एक शक्तिशाली चुंबक बन जाते हैं। यही ध्यान के माध्यम से साकारीकरण की सच्ची कला है। डॉक्टर एमेट बताते हैं कि अधिकांश लोग साकारीकरण में इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि उनके विचार बिखरे हुए होते हैं, उनकी भावनाएं संदेह से भरी होती हैं और उनकी ऊर्जा असंगत होती है। ध्यान मन को फोकस करने, हृदय को महसूस करने और शरीर को एक संरेखित आवृत्ति विकिरणित करने की ट्रेनिंग देकर इसे सुधारता है। विजुअलाइजेशन यहाँ सबसे प्रभावी ध्यानपूर्ण उपकरणों में से एक है। आंखें बंद करके और अपने वांछित परिणाम की स्पष्ट कल्पना करके, एक सफल करियर, एक स्वस्थ शरीर, एक प्रेमपूर्ण रिश्ता, आप इन छवियों को अवचेतन पर अंकित करते हैं।
कृतज्ञता और खुशी जैसी तीव्र भावनाओं के साथ मिलकर यह एक संकेत बनाता है जिस पर ब्रह्मांड प्रतिक्रिया करता है। कल्पना सब कुछ है। यह जीवन के आने वाले आकर्षणों का पूर्वावलोकन है। एल्बर्ट आइंस्टाइन। आधुनिक शोध इसका समर्थन करता है। ब्रेन स्कैन दिखाते हैं कि किसी कार्य की कल्पना करना उसी न्यूरल सर्किट को सक्रिय करता है जो वास्तव में उस कार्य को करने से होता है। इसका मतलब है कि मस्तिष्क आपकी दृष्टि की वास्तविकता पर विश्वास करना शुरू कर देता है, जिससे इसे भौतिक संसार में हासिल करना आसान हो जाता है। इस अध्याय का सार सरल लेकिन गहरा है। ध्यान साकारीकरण की क्रिया में है। जब आप स्पष्टता, भावना और विश्वास के साथ ध्यान करते हैं तो आप सपनों का पीछा नहीं करते, आप उन्हें आकर्षित करते हैं। मुख्य सीख: ध्यान के दौरान प्रतिदिन 5 मिनट अपने वांछित जीवन की कल्पना करें। इसे स्पष्ट रूप से देखें, गहराई से महसूस करें और कृतज्ञता के साथ अभ्यास समाप्त करें मानो यह पहले से ही हो चुका हो। यह आपकी ऊर्जा को आपकी भविष्य की वास्तविकता के साथ संरेखित करता है। अध्याय 12: गति में ध्यान, ध्यानपूर्वक जीना। कई लोगों के लिए ध्यान आंखें बंद करके पालथी मारकर बैठने तक सीमित लगता है, लेकिन सच्ची निपुणता तब है जब ध्यान दैनिक जीवन में प्रवाहित होता है, जब आप स्थिरता को कार्य में ले आते हैं। इसे ध्यानपूर्वक जीना कहते हैं। डॉक्टर एमियट बताते हैं कि यदि जागरूकता के साथ किया जाए तो हर कार्य ध्यान बन सकता है। चलना सचेत चलना बन जाता है, जहां हर कदम पूरी तरह महसूस किया जाता है। खाना सचेत भोजन में बदल जाता है, जहां आप स्वाद, गंध और बनावट का आनंद लेते हैं। यहां तक कि बातचीत भी सचेत हो सकती है, जहां आप अपना जवाब तैयार करने के बजाय वास्तव में सुनते हैं। जब ध्यान जीने का तरीका बन जाता है तो तनाव अपनी पकड़ खो देता है। आप अब केंद्रित महसूस करने के लिए सही शांत जगह का इंतजार नहीं करते, आप कहीं भी कभी भी सिर्फ रुककर सांस लेकर और जागरूकता को वर्तमान क्षण में वापस लाकर खुद को पुनर्जीवित कर सकते हैं। ध्यान बचाव नहीं है, यह वास्तविकता के साथ एक शांत मुठभेड़ है। NHTHNH। विज्ञान पुष्टि करता है कि दिन भर में माइंडफुलनेस के छोटे अभ्यास कॉर्टिसोल कम करते हैं, फोकस सुधारते हैं और रिश्तों को बेहतर बनाते हैं। वास्तव में मीटिंग या भोजन से पहले 30 सेकंड का सचेत श्वास भी तंत्रिका तंत्र को रीसेट कर सकता है। इस अध्याय का सार है: केवल ध्यान न करें, ध्यान जिएं। यह कुशन से जीवन की अराजकता में उसी जागरूकता को ले जाने के बारे में है। मुख्य सीख: एक दैनिक गतिविधि चुनें, चलना, खाना या यहाँ तक कि दांत साफ करना, और इसे सचेत रूप से करें। विकर्षणों के बिना पूरी तरह ध्यान दें। यह सरल अभ्यास ध्यान को मैट से हटाकर जीवन में ले आता है। अध्याय 13: तकनीकों से परे, अस्तित्व की अवस्था में प्रवेश। अधिकांश लोग ध्यान की शुरुआत तकनीकों से करते हैं: श्वास पर फोकस करना, मंत्र जपना या किसी छवि की कल्पना करना। तकनीकें महत्वपूर्ण हैं, लेकिन वे केवल सीढ़ियां हैं। ध्यान का वास्तविक उद्देश्य करने से आगे बढ़कर अस्तित्व की शुद्ध अवस्था में पहुंचना है। डॉक्टर एमियट बताते हैं कि यह चरण अभ्यास के साथ प्राकृतिक रूप से आता है। समय के साथ आप अब ध्यान करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि ध्यान अपने आप होता है, बिना प्रयास के बहती नदी की तरह। इस अवस्था में मन मौन है, हृदय खुला है और स्वयं सिर्फ उपस्थित है। एकाग्रता के लिए कोई संघर्ष नहीं, शांत होने के लिए कोई प्रयास नहीं। आप बस हैं। इस अवस्था को अक्सर आध्यात्मिक परंपराओं में समाधि, निर्वाण या सिर्फ शुद्ध जागरूकता के रूप में वर्णित किया जाता है। इसे जबरदस्ती नहीं किया जा सकता, इसे केवल अनुमति दी जा सकती है।
जितना अधिक आप नियंत्रण छोड़ते हैं उतना अधिक आप इसके करीब आते हैं। ध्यान कुछ ऐसा नहीं है जो आप करते हैं। ध्यान अस्तित्व की गुणवत्ता है। ओशो। इस अध्याय में पाठक सीखते हैं कि उन्नत ध्यान तकनीकों के बारे में कम और समर्पण के बारे में अधिक है। नियंत्रण की निरंतर आवश्यकता को छोड़कर हम स्वतंत्रता, खुशी और असीम ऊर्जा का अनुभव करते हैं जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। मूल संदेश तकनीकें द्वार हैं, लेकिन अस्तित्व गंतव्य है। मुख्य सीख अपने अभ्यास में हमेशा कुछ हासिल करने के लिए जोर न लगाएं। कभी कभी बिना किसी विधि के सिर्फ मौनता में बैठें। कोई सांस गिनती नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई लक्ष्य नहीं। बस अस्तित्व में विश्राम करें। यही अपने शुद्धतम रूप में ध्यान है। अध्याय 14 जीवन शैली के रूप में ध्यान। ध्यान का अंतिम लक्ष्य दुनिया से भागना नहीं, बल्कि उसके भीतर पूरी तरह जीना है, स्पष्टता, करुणा और संतुलन के साथ। अब तक पाठक ने स्थिरता और श्वास नियंत्रण से उपचार, रचनात्मकता, साकारीकरण और अतिक्रमण तक की यात्रा की है। अंतिम कदम है एकीकरण, ध्यान को दैनिक जीवन का प्राकृतिक हिस्सा बनाना। डॉक्टर एमियट बताते हैं कि ध्यान आपके दिन के एक कोने में सीमित नहीं रहना चाहिए। इसे आपकी दूसरी प्रकृति बनना चाहिए, सांस लेने या चलने की तरह। इसका मतलब है हर कार्य में जागरूकता ले आना, सचेत रूप से काम करना, उपस्थिति के साथ बोलना, खुलेपन के साथ सुनना और शांति के साथ आराम करना। जब ध्यान जीवन शैली बन जाता है तो चुनौतियां अब आपको वैसे नहीं हिलाती जैसे पहले हिलाती थीं। सफलता आपके अहंकार को फुलाती नहीं और असफलताएं आपकी आत्मा को तोड़ती नहीं, बल्कि आप स्थिरता, कृतज्ञता और शक्ति के साथ जीवन में आगे बढ़ते हैं। ध्यान जीवन जीने का तरीका है, सिर्फ एक अभ्यास नहीं। स्वामी रामा। डॉक्टर एमियट साझा करते हैं कि ध्यान की असली परीक्षा यह नहीं है कि आप मौनता में कितने शांत हैं, बल्कि यह है कि आप शोर में कितने केंद्रित रहते हैं। जब आपकी शांति बाहरी तूफानों से अडिग रहती है, तब आप जानते हैं कि ध्यान आपकी जीवंत वास्तविकता बन गया है। इस अध्याय का सार, ध्यान कुछ ऐसी चीज नहीं है जो आप करते हैं, यह कुछ ऐसा है जो आप हैं। निष्कर्ष। ध्यान रूपांतरण का आंतरिक विज्ञान है। यह स्थिरता, श्वास और फोकस से शुरू होता है। यह उपचार, स्पष्टता और करुणा में बढ़ता है। यह रचनात्मकता, साकारीकरण और अस्तित्व की उच्च अवस्थाओं में विस्तृत होता है। अंततः यह जीवन जीने का तरीका बन जाता है, एक मूक शक्ति जो आपको हर क्षण के माध्यम से मार्गदर्शन करती है। डॉक्टर एमियट कुमार की यह पुस्तक हमें याद दिलाती है कि ध्यान सन्यासियों या रहस्यवादियों के लिए आरक्षित नहीं है। यह विद्यार्थियों, पेशेवरों, माता-पिता, नेताओं और साधकों के लिए है, किसी भी व्यक्ति के लिए जो अधिक शांति, उद्देश्य और शक्ति के साथ जीना चाहता है। ध्यान की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती, लेकिन आपका हर कदम आपको आपके सच्चे स्वरूप के करीब लाता है। और उस स्वरूप की खोज में आप अनंत की खोज करते हैं।